Hi everyone. Today we are going to discuss boiler mounting और mounting of boiler. आज हम लोग बॉयलर माउंटिंग पढ़ने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने फायर ट्यूब बॉयलर को देख लिया था. इससे हमने बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर तीनों कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग बॉयलर माउंटिंग पढ़ते हैं. तो पहले बॉयलर माउंटिंग होता क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं. बॉयलर का काम क्या है कि वो क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग सम फ्लू गैसेस. फ्लू गैस के हेल्प से या हीट के हेल्प से वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करता है. अब जो बॉयलर है, बॉयलर के लिए हम लोगों को कुछ सेफ्टी डिवाइस लगाना पड़ता है. बॉयलर में, बॉयलर के सेफ्टी के लिए हम लोगों को कुछ अलग से इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं. उन्हीं को हम लोग बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं. ये बॉयलर के सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज बॉयलर में हाई प्रेशर स्टीम होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे डैमेज होने का चांसेस है. हो सकता है कि बॉयलर का जो शेल है वो ब्रेक कर जाए, हो सकता है प्रेशर हाई होने की वजह से वो ब्रेक कर जाए, या फिर वाटर लेवल लो होने की वजह से वहाँ पर कुछ बर्निंग हो जाए, या फिर कुछ मेल्ट हो जाए. ऐसा कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर सिचुएशन आ सकते हैं, बिकॉज वो हाई टेम्परेचर पर वहाँ पर वर्किंग होता है. तो वहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कि वाटर का लेवल सही है कि नहीं है, स्टीम का प्रेशर कितना ज़्यादा हो गया है. एक लिमिट से अगर ज़्यादा हो गया तो उसे भी हमें ध्यान में रखना होता है. वाटर में कहीं मड तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना होता है. वाटर का लेवल डाउन होने की वजह से ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है. वाटर का लेवल अगर कम हो गया है तो वाटर का सप्लाई भी करना पड़ता है. तो ये सब चेक हमें करना पड़ता है. इसके लिए हम लोग बॉयलर में माउंटिंग हम लोग लगाते हैं, उसी को हम लोग बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं. अलग अलग इक्विपमेंट एक तरह का हो गया है, अलग अलग इक्विपमेंट है. कुछ इक्विपमेंट हम लोग बॉयलर में ऐड करते हैं, साथ में लगाते हैं, तो वो हम लोग उसको बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं. तो देख लेते हैं बॉयलर माउंटिंग कुछ पॉइंट्स. बॉयलर माउंटिंग्स आर दोज मैकेनिकल अप्लायंसेज विच आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग ए बॉयलर स्मूथली एंड सेफली. वही बोल रहा है कि स्मूथली और सेफली बॉयलर को रन करने के लिए ये सब ज़रूरी होता है. विच आर यूजुअली माउंटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉयलर, जो बॉयलर के सरफेस पर माउंटेड होता है. तो हमने यहाँ पर देख लिया एक तरह का मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बोल दीजिए या अप्लायंसेस बोल दीजिए, विच आर कंसीडर एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग अ बॉयलर. बॉयलर को हम लोग अगर स्मूथ और सेफली रन करना है तो हम लोग को ये सब इक्विपमेंट वहाँ पर लगाने पड़ते हैं. बॉयलर माउंटिंग्स आर अ सेट ऑफ सेफ्टी डिवाइस. आप बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है, नंबर ऑफ सेफ्टी डिवाइस है जो हम लोग इंस्टॉल्ड करते हैं बॉयलर को सेफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. हम लोग उसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं. तो बॉयलर को सेफ ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम लोग वहाँ पर कुछ इंस्टॉल करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स कुछ इंस्टॉल करते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं बॉयलर माउंटिंग है वो. अब आगे देख लेते हैं. दिस इक्विपमेंट सेव द बॉयलर फ्रॉम डैमेज. ये मतलब बॉयलर को किस डैमेज से ये बचाता है, प्रिवेंट करता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. तो दिस इक्विपमेंट सेव द बॉयलर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर स्टीम बैक. एक्सट्रीम प्रेशर, अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उससे हमें ये बचाता है, उसके डैमेज से बचाता है. स्टीम बैक फ्लो, अगर स्टीम बैक फ्लो हो रहा है, मतलब अगर पाइप में जाना था, स्टीम वाले पाइप में जाना था, या फिर वहाँ से बैक नहीं होना चाहिए तो उससे भी बचाता है हमें. शेल कोलैप्स ड्यू टू वैक्यूम, वहाँ पर वैक्यूम अगर हो जाएगा तो शेल में वहाँ पर कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि उसके बाहर में हाई प्रेशर होता है तो वहाँ पर कोलैप्स हो सकता है. अनरेगुलेटेड स्टीम प्रेशर स्टीम का मतलब रेगुलेट करके हमें सप्लाई करना होता है. बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ज़्यादा हमें स्टीम का प्रेशर सप्लाई नहीं करना होता है. और अंदर का वाल्व का भी एक सर्टेन लिमिट होता है कि उस लिमिट तक वो प्रेशर को उस प्रेशर पर वो विथस्टैंड कर सकता है, वहाँ पर रह सकता है. इसलिए वहाँ पर एक रेगुलेटेड प्रेशर वहाँ पर कंपलसरी होता है. लो वाटर लेवल, वाटर का लेवल अगर डाउन हो जाएगा तब भी वहाँ पर बॉयलर अनसेफ हो जाएगा, वहाँ पर ओवर हीटिंग हो जाएगा. बैक फ्लो ऑफ फीड वाटर टू द पंप. फीड वाटर जो है उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए पंप में. अगर पंप से हमारा फीड वाटर बॉयलर में आना चाहिए तो उसी डायरेक्शन में आना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए. ड्राई रनिंग, मतलब अगर वाटर लेवल डाउन हो गया तो ड्राई रनिंग उसको बोलते हैं. तो इन सब चीज़ों से जो माउंटिंग होता है बॉयलर का, वो सब एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है. इसी को हम लोग, इसलिए वहाँ पर हम लोग बॉयलर माउंटिंग सरफेस पर लगाते हैं. अब क्या क्या बॉयलर माउंटिंग होता है अब हमने वो देख लेना है, तो वो देख लेते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग होते हैं उसमें, जो हम लोग मेन यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो टोटल 7 टाइप के हम लोग यहाँ पर बॉयलर माउंटिंग पढ़ लेते हैं. फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर वाटर लेवल इंडिकेटर. सेकेंड है प्रेशर गेज. थर्ड है हमारा सेफ्टी वाल्व. फोर्थ है फ्यूजिबल प्लग. फिफ्थ है स्टीम स्टॉप वाल्व. सिक्स्थ है ब्लो ऑफ वाल्व या ब्लो ऑफ कॉक भी बोलते हैं इसको.
सेवन्थ है हमारा फीड चेक वाल्व। ये टोटल हम लोग 7 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे कुछ मैं वहाँ पर जब आपको बॉयलर का टाइप्स, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था, प्रेशर गेज भी बता दिया था, वाटर इंडिकेटर भी बता दिया था, सेफ्टी वाल्व भी आई थिंक बता दिया था, स्टीम स्टॉप वाल्व भी बताया था, ब्लो ऑफ कॉक भी बता दिया था और फीड चेक वाल्व भी बता दिया था। बट यहाँ पर उसका इमेज 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा उसका वर्किंग भी हम लोग देख लेंगे कैसे वो वहाँ पर इमेज में वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। तो वाटर लेवल इंडिकेटर नेम से ही आपको पता चल रहा है ये क्या करेगा, वाटर में, बॉयलर में वाटर का क्या लेवल है उसको ये इंडिकेट करते रहता है कंटिन्यूअसली कि एक सर्टेन लिमिट जहाँ तक है वहाँ तक वो वाटर है कि नहीं है, वो हम लोग वहाँ पर देखकर पता करते रहते हैं कि वाटर हमें अब सप्लाई तो नहीं करना है, वाटर का क्या लेवल है बॉयलर में। बिकॉज अगर लेवल डाउन हो जाएगा, तब अगर लेवल डाउन हो जाएगा और कंटिन्यूअसली हम उसे हीट करते रहेंगे तो वहाँ पर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ पर हाई टेम्परेचर वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम जनरेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए एक सर्टेन लेवल ऑफ वाटर का वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। तो वही बोल रहा है, द वाटर लेवल इंडिकेटर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द बॉयलर इन सच अ पोजिशन दैट द लेवल ऑफ वाटर कैन इजिली बी सीन बाई द अटेंडेंट, मतलब जो भी वहाँ पर है अटेंडेंट है वो इजिली उसको देख पाए। तो कैसा होता है आप लोग देखिए यहाँ पर, ये आप देखिए, इसको मैं इधर रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा बॉयलर है, इस साइड का जो है वो बॉयलर का इक्विपमेंट है, ये वाटर यहाँ पर है, इसके ऊपर में जो है वो स्टीम यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टीम रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी वाटर है वो पाइप के थ्रू यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर ग्लास लगा हुआ होता है, ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में ये वाटर का जो लेवल है यहाँ पर वही लेवल यहाँ पर आपको शो हो रहा है, दिख रहा है। ये तो कवर रहता है ना ये बॉयलर, तो कवर होगा तो आपको फ्रंट से तो दिखेगा नहीं, ये तो आपको सेक्शन करके दिखा दिया गया है, बट एक्चुअल में तो ये दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर ग्लास ट्यूब लगा होता है जो वाटर के लेवल को बताता है कि वाटर में क्या वाटर का लेवल है। तो वाटर लेवल को ये बता रहा है और बाकी ये सब वाल्व लगा हुआ है कि ओपन करना क्लोज करना, वो सब उसके लिए अलग चीज़ है, वो सब हमें यहाँ पर नहीं देखना है। तो वाटर लेवल का हम लोग ने वर्किंग देख लिया, कैसे वर्क कर रहा है वाटर लेवल, क्या रीज़न है इसका यूज़ करने का। ये बॉयलर में वाटर के लेवल को शो कर रहा है कि बॉयलर में वाटर का लेवल क्या है, एक सर्टेन लेवल से डाउन तो नहीं हो गया है। अगर डाउन हो जाएगा तो वहाँ पर अगर कंटिन्यूअसली हम लोग हीट करते रहेंगे फर्नेस में, अगर या कंबशन चेंबर में कंबशन हम लोग करते रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जो बॉयलर, जो वाटर वहाँ पर, जो रिमेनिंग वाटर जो थोड़ा सा बच रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा हीट वहाँ पर हो जाएगा, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो सकता है, बॉयलर को वो डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर बॉयलर लेवल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये हमने बॉयलर लेवल इंडिकेटर देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेशर गेज। तो नेम से ही आपको पता चल रहा है ये प्रेशर गेज है, मतलब जो स्टीम जनरेट हो रहा है, जो ऊपर में आपने देखा था एक ड्रम जैसा आपको यूज़ किया गया था, वाटर ट्यूब बॉयलर में ड्रम जैसा यूज़ किया गया था। तो वो ड्रम में जो प्रेशर स्टीम का जनरेट होकर आया है वो कितना प्रेशर है, वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है प्रेशर गेज। जैसे आप लोग 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में जब उसके टायर में जब आप एयर फिल करवाने जाते हो तो वहाँ पर का प्रेशर बताता है कि आपके टायर में 40 है या 35 है या 30 है, फ्रंट व्हील में 30 है, बैक व्हील में 45 है या 40 है, आई थिंक 40 के आसपास रहता है, तो 40 है, तो वो बताता है कि प्रेशर गेज है, वो भी एक तरह का प्रेशर गेज है। तो द फंक्शन ऑफ द प्रेशर गेज इज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द स्टीम इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर का प्रेशर को वो बताता है कि अंदर क्या प्रेशर है, जो भी हमने स्टीम जनरेट किया है उसका क्या प्रेशर है। The gauge is usually mounted on the front top of the shell or drum such that it should be clearly visible to the operator। इस तरीके से वो लगा हुआ होता है, फ्रंट में टॉप में ही लगा हुआ होता है वो, कि वो जो भी ऑपरेटर वहाँ पर है वो इजिली वहाँ पर देख पाए। तो आप देख लीजिए प्रेशर गेज कैसा होता है। एक तरह का बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज बताया गया है, मैकेनिकल वाले इनको पढ़ते हैं बॉर्डन ट्यूब। यहाँ पर एक ट्यूब लगा हुआ होता है जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, जो प्रेशर के वजह से थोड़ा सा वहाँ पर उसमें चेंजेस आता है, वहाँ पर वेरिएशन आता है। ये यहाँ पर कनेक्टेड होता है, वहाँ से हमने ड्रम से लगा दिया जहाँ पर स्टीम स्टोर किया गया है। अगर अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है, ये इसमें ट्यूब में जो यहाँ पर जो ट्यूब है, यहाँ पर बॉर्डन ट्यूब है, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वो चेंजेस होता है पोजीशन में, और वो लिंक से कनेक्टेड होता है। जो यहाँ पर पॉइंटर लगा हुआ है वो पॉइंटर को यहाँ पर उसका रीडिंग में चेंजेस करता है। तो वही यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसा करके आपको दिखता होगा। वैसे जैसे आपको सेम जैसे बाइक में या 4 व्हीलर में टायर में आप एयर फिल कराने जाते हैं, उसी टाइप का यहाँ पर आपको गेज, एक प्रेशर गेज दिखेगा, जो आपको कंटिन्यूसली अंदर के प्रेशर को, जो ड्रम का जो जहाँ पर स्टीम स्टोर किया गया है वहाँ के प्रेशर को कंटिन्यूसली वो दिखाते रहता है, शो करते रहता है। तो प्रेशर गेज का आपको काम समझ में आ गया है। वो प्रेशर गेज क्या काम करता है, ये बॉयलर के अंदर के प्रेशर को, स्टीम के प्रेशर को बताता है कि क्या प्रेशर अंदर में है। ये इसका ट्यूब का प्रेशर गेज का वर्किंग आपको तो डिटेल में नहीं समझना है, बस आपको बॉयलर का इसे माउंटिंग के बारे में बात करना है कि बॉयलर का माउंटिंग, डिफरेंट माउंटिंग है, वो क्या क्या होता है और क्या उसका रीज़न है लगाने का।
तो प्रेशर गेज हमने देख लिया। अब सेफ्टी वाल्व देख लेते हैं। तो सेफ्टी वाल्व का क्या यूज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर जैसे प्रेशर जनरेट हो रहा है तो प्रेशर का जो भी स्टीम जनरेट हो रहा है उसका प्रेशर काफ़ी हाई होता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक ही कोई भी बॉयलर सस्टेन कर पाता है प्रेशर को। अगर उस प्रेशर से ज़्यादा जाता है तो वहाँ पर डैमेज हो सकता है बॉयलर। तो इसलिए हम लोग एक सेफ्टी वाल्व लगा देते हैं। जैसे कि प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से ओवर हो जाता है, जिस प्रेशर पर वो सेट किया गया है, अगर उस प्रेशर से हाई हो जाता है तब सेफ्टी वाल्व क्या करता है, वहाँ से स्टीम को, जो हाई प्रेशर स्टीम है उसको रिलीज़ कर देता है, जिससे क्या होता है प्रेशर मेंटेन हो जाता है। The function of safety valve is to prevent excessive pressure from building up in the steam boiler। जो भी स्टीम बॉयलर है वहाँ पर एक्सेसिव प्रेशर को बिल्ड होने से, एक्सेसिव प्रेशर को जनरेट होने से उसको बचाता है और बॉयलर को सेफ रखता है। सेफ्टी वाल्व का काम यही है। इफ़ द स्टीम प्रेशर इन द बॉयलर ड्रम एक्सीड्स द वर्किंग प्रेशर, अगर वर्किंग प्रेशर से एक्सीड हो जाता है देन इट परमिट्स द स्टीम इन द बॉयलर टू एस्केप टू द एटमोसफेयर, तब वो क्या करता है, जो भी स्टीम है उसमें बॉयलर में, उसको एटमोसफेयर में रिलीज कर देता है अंटिल द सेफ वर्किंग प्रेशर इन द बॉयलर इज रीच्ड अगेन, जब तक कि सेफ वर्किंग प्रेशर वहाँ पर बॉयलर में आ नहीं जाए। तो सिंपल है, जैसे ही बॉयलर में अगर सेफ प्रेशर से एक वर्किंग प्रेशर से एबव चला जाता है तो क्या होता है, ये स्टीम वाल्व, जो सेफ्टी वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और जो भी स्टीम उसमें है उसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। और जैसे ही उसका प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, बॉयलर के इनसाइड प्रेशर वर्किंग प्रेशर तक मेंटेन हो जाता है तो वहाँ पर फिर वो वाल्व बंद हो जाता है और फिर से वो अपना फंक्शन जो भी था, जहाँ पर स्टीम को सप्लाई करना था वो कंटिन्यूसली स्टीम सप्लाई जाएगा, लेकिन प्रेशर मेंटेन हो गया तो वहाँ पर वाल्व बंद हो जाएगा। अब वो वाल्व दिखता कैसे है वो देख लीजिए। तो डिफरेंट टाइप का वाल्व होता है, ये एक एग्जांपल है। ये लीवर टाइप का हम लोग समझ रहे हैं, स्प्रिंग टाइप का भी वाल्व होता है, ये हमने लीवर टाइप का वाल्व देख रहे हैं। यहाँ पर लीवर आपको लगा हुआ है, कहीं कहीं आप देखोगे स्प्रिंग से वो क्लोज होता है, ये एक लीवर से क्लोज है। यहाँ पर एक वेट लगाया हुआ है जिसको डेड वेट भी बोलते हैं, डेड वेट लीवर वाल्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डेड वेट लगा हुआ है। अगर अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर इसको राइज कर देगा, इसको अपवर्ड मूवमेंट देगा। यहाँ पर फलक्रम है, इसके अबाउट क्या होगा, ये लीवर जो होगा हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ से उठ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर वेट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ये जो लीवर था वो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ओपन हो जाएगा ये वाल्व ओपन होगा तो स्टीम वो होगा बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे कि एक कैप रखा हुआ है इस पर बॉक्स पर, यहाँ से प्रेशर जैसे ही एक सर्टेन लिमिट तक, मान लीजिए कि ये वेट लगा हुआ है, उस वेट की वजह से वो क्लोज है। जैसे ही प्रेशर उस वेट के वजह से जो फोर्स लग रहा है उससे हाई हो जाएगा, फोर्स लगा देगा प्रेशर, तो क्या होगा, ये वाल्व जो होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस आ जाएगा, जिसके वजह से जो भी स्टीम था वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। तो सेफ्टी वाल्व का काम यही है, जो भी अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, स्टीम को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जिससे कि अंदर का प्रेशर मेंटेन हो जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है फिजिबल प्लग। फिजिबल प्लग क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग बॉयलर में करते हैं ओवर हीटिंग से बचाने के लिए। मतलब होता क्या है, कभी कभी वाटर का लेवल जो होता है एक सर्टेन लेवल से डाउन हो जाता है और फीड वाटर जो वाल्व है, मान लीजिए कि वहाँ से वाटर सप्लाई नहीं कर पाया किसी वजह से, किसी रीजन से, तो क्या होगा, वाटर का लेवल डाउन हो जाने की वजह से कंटिन्यूसली अगर हीट सप्लाई होते जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, हाई हीट जनरेट हो जाएगा, तो वहाँ पर डैमेज होने का चांसेस है। तब क्या होता है, उस केस में फिजिबल प्लग में एक फिजिबल मेटल लगा हुआ होता है जो कि हाई हीट पर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर स्टीम का टेम्परेचर हाई होता है, उस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद क्या करता है, वो वहाँ से जो भी थोड़ा बहुत वाटर बचा हुआ है वो वाटर का सप्लाई फर्नेस में कर देता है, जिससे कि फर्नेस वहाँ पर जो भी वहाँ पर बर्निंग हो रहा था उसको बर्निंग को बंद कर देता है या कम कर देता है। तो फिजिबल प्लग का यूज़ देख लेते हैं पहले। फिजिबल प्लग इज अ फिटिंग यूज्ड इन स्टीम बॉयलर टू एनहांस द सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन में सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये तो जान ही रहे हैं बिकॉज ये माउंटिंग है। इट्स वर्किंग डिपेंड्स अपॉन द वाटर लेवल इन द बॉयलर शेल। जो बॉयलर शेल होता है उसके वाटर लेवल पर वर्किंग करता है। अगर वाटर लेवल सर्टेन लेवल से डाउन हो जाता है तो क्या होता है, उस केस में ये वर्क करता है। अब क्या करता है वो देख लेते हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग काउज्ड बाय लो वाटर लेवल इन द बॉयलर। तो मैं बता रहा था अभी कि वाटर लेवल जैसे ही लो हो जाएगा तब क्या होगा, वहाँ पर कंटिन्यूसली अगर फर्नेस में कंबशन होता रहा तो उस केस में क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत रिमेनिंग वाटर है और स्टीम है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लगेगा। तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लगेगा तो उस केस में जो भी स्टीम जनरेट हो रहा होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा, तो वहाँ पर डैमेज होने का चांसेस हो सकता है। तब क्या होता है, उस केस में फिजिबल प्लग क्या होता है, वहाँ पर एक
मेल्टिंग एलिमेंट होता है, लो मेल्टिंग एलिमेंट होता है, लो मेल्टिंग मेटल लगा हुआ होता है। जैसे आपको याद होगा, आप ध्यान देते होगे, प्रेशर कुकर में भी एक प्लग टाइप का, एक वाल्व टाइप का लगा हुआ होता है। कभी कभी होता है कि जो उसका प्रेशर कुकर का सीटी जो होता है वो अगर ओपन नहीं हो पाया, किसी वजह से जैम हो गया है, ओपन नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर जो वाल्व होता है उसका मेटल जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, लो मेल्टिंग में एलिमेंट वहाँ पर लगा हुआ होता है, जिससे वो मेल्ट हो जाता है अंदर के टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से वहाँ पर ओपन हो जाता है, और वहाँ पर जो भी गैसेज रिलीज़ होना था वो रिलीज़ हो जाता है वहाँ पर ब्लास्ट होने से बचाने के लिए। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, फिजिबल प्लग भी एक तरह का उसी टाइप का एलिमेंट होता है। देख लीजिए आगे आप इमेज में, यहाँ पर आप बेटर समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, फिजिबल प्लग ये आपको दिख रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कॉकरन बॉयलर, तो वहाँ पर एक फिजिबल प्लग वहाँ पर था। तो फिजिबल प्लग यहाँ पर जैसे फर्नेस से जो हॉट एयर यहाँ पर कंप्रेसर चैम्बर के बाद ट्यूब में जाते हैं, तो यहीं पर जस्ट फिजिबल प्लग ऐसे ऊपर में लगा हुआ होता है ऐसे में। तो ये आपको वहाँ पर सेटअप रहता है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। तो उसके बाद का यहाँ पर देख लेते हैं कैसे है। तो होता क्या है कि यहाँ पर हॉट गैसेज जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली फायर ट्यूब में इधर जा रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पर तो हॉट टेम्परेचर तो है ही, बट ये जो होता है फिजिबल प्लग पूरा जो होता है वाटर में डीप किया हुआ होता है। यहाँ पर पूरा वाटर होता है और फिर ऊपर में स्टीम होता है। यहाँ पर ऊपर में स्टीम हो गया और पूरा वाटर में डीप रहता है। यहाँ पर कुछ गन, ये जो बाहर का मटेरियल बना होता है वो गन मेटल का होता है, और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको वो फिजिबल मेटल होता है। वो एक तरह का लो मेल्टिंग एलिमेंट होता है, लो मेल्टिंग, जिसका वैसा मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो जनरली वहाँ पर आपको जिंक बेस्ड लेड बेस्ड अलॉय होता है जिसका आपको मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होता है, जैसे वाटर है तो वाटर में डीप है तब तो वो मेल्ट नहीं होगा, बट होता क्या है कि जैसे ही वाटर का लेवल एक सर्टेन लेवल से डाउन हो जाता है, मान लीजिए कि वाटर का लेवल आपको यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया ऐसे, और ये ओपन हो गया, यहाँ पर स्टीम के कांटेक्ट में आ गया, तो स्टीम का टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो क्या होता है, आपको फिजिबल मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यूसली उसको जो फायर हॉट फ्लू गैसेस जो फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूसली हीट को और स्टीम को और हीट करता चला जाएगा, जिसके वजह से वो क्या होगा, जो फिजिबल मेटल है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, ये तो मेल्ट हो गया, और यहाँ पर जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो मेल्ट होने की वजह से इससे कनेक्टेड रहता है, बट अगर ये मेल्ट हो गया तो क्या होगा, ये कंप्लीटली नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, रिमूव हो जाता है वहाँ से। यहाँ पर आपको इस वाले सेकंड फिगर में देखिए, यहाँ पर जो जिगजैग दिख रहा है वो एक तरह का फिजिबल मेटल है जो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद जो अंदर का एलिमेंट है ये कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद जो यहाँ पर होलो पोर्शन है वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या होगा, जो भी स्टीम यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर वाटर लेवल डाउन हो गया है, जो भी स्टीम बचा हुआ है वो स्टीम क्या होगा, डायरेक्टली इन कर जाएगा अंदर, डायरेक्टली इन कर जाएगा। अब फर्स्ट फिगर में देखिए, डायरेक्टली इन कर जाएगा। इन करने के बाद जो भी यहाँ पर नीचे में फर्नेस है, हॉट गैसेज है, और फर्नेस में जहाँ पर कंबशन हो रहा है उसको जाकर वो कम्प्लीटली रोक देगा, कम्प्लीटली कम्प्लीटली बंद कर देगा उसको। वहाँ पर जो कंबशन हो रहा था उसको कम्प्लीटली वहाँ पर बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो भी ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो ओवर हीटिंग वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ओवर हीटिंग का जो प्रॉब्लम था वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया क्या होता है, जब जैसे ही वाटर लेवल का सर्टेन लेवल से डाउन हो जाता है तो उस पोजीशन पे क्या होता है, जो फिजिबल मेटल है वो क्या होता है, स्टीम के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से धीरे धीरे फिजिबल मेटल जो होता है वो मेल्ट होने लगता है, और फाइनली वो मेल्ट होकर कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव हो जाता है, और जिसके वजह से नीचे का पोर्शन भी कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है और वहाँ पर कम्प्लीटली होलो हो जाता है। और स्टीम डायरेक्टली जो होता है हाई स्पीड के साथ जो भी फर्नेस है जहाँ पर बर्निंग हो रहा था उसको जाकर वो ऑफ कर देता है, जो भी फर्नेस था उसको कम्प्लीटली बंद कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होने वाला था वो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। तो ये हमने फिजिबल प्लग का वर्किंग देख लिया है, कैसे कैसे वर्क करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम स्टॉप वाल्व नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वाल्व को, ये वैसा वाल्व है जो स्टीम को स्टॉप करता है। मान लीजिए कि हमें स्टीम का सप्लाई जहाँ पर करना था, टरबाइन में मान लीजिए करना था या स्टीम पाइप में करना था, वहाँ पर अब हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, स्टीम स्टॉप वाल्व से उसको क्लोज कर देंगे। तो द फंक्शन ऑफ द स्टीम स्टॉप वाल्व इज टू शट ऑफ और रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉयलर टू स्टीम पाइप। बॉयलर से स्टीम पाइप में हमें सप्लाई करना है, तो वहाँ पर अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप कर देते हैं, या रेगुलेट करना है तो उसको हम लोग रेगुलेट कर लेते हैं उस वाल्व से। तो देख लीजिए आप, स्टीम स्टॉप वाल्व ऐसा ही रहता है। यहाँ पर आप देखिए, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टीम जो भी ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो क्या हो रहा है, जहाँ पे हमें स्टीम पाइप से जहाँ भेजना था वहाँ हम लोग भेज दे रहे हैं। बट अगर इसे क्लोज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हैंड व्हील यहाँ पे लगा हुआ है, हैंड व्हील से हम लोग क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो यहाँ पर जो भी स्टीम है वो इसी में रह जाएगा, और फिर फर्नेस को भी हमें बंद करना होगा, बिकॉज अगर स्टीम उसी में रह जाएगा तो उसका प्रेशर धीरे धीरे काफ़ी हाई हो जाएगा,
और टेम्परेचर भी हाई होता जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर पहले स्टीम वाल्व को स्टॉप कर देंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए सडन अगर हमें स्टीम को स्टॉप करना है तो स्टीम को स्टॉप कर लेंगे, बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग कर लेंगे फिर। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए वाल्व सीट है, यहाँ पर वाल्व बॉडी है, स्पिंडल वाल्व है, ये सब आप देख लीजिए। वो सब हमें उतना जानना नहीं है, बस हमें माउंटिंग के बारे में पढ़ना है कि किस माउंटिंग का क्या यूज़ है और कैसा वो दिखता है। अब हमें पढ़ना है ब्लो ऑफ कॉक वाल्व। ब्लो ऑफ कॉक वाल्व क्या होता है? ब्लो ऑफ कॉक बोलते हैं या ब्लो ऑफ वाल्व बोलते हैं। जनरली आपको ब्लो ऑफ कॉक मिलेगा। तो कभी कभी आपको ध्यान में होगा कि मैं जब बता रहा था वाटर ट्यूब बॉयलर या फिर आपको फायर ट्यूब बॉयलर, तो बताया था वहाँ पर ब्लो ऑफ कॉक एक नल जैसा लगा हुआ होता है, एक टैप जैसा लगा हुआ होता है। अगर वहाँ पर प्रेशर, अगर वहाँ पर वाटर में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल, कुछ डर्ट है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है और वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे में, धीरे धीरे वाटर के नीचे में, वाटर का जहाँ पर लास्ट पोजीशन होता है वहाँ पर सेटल डाउन होता है, तब बॉयलर के लास्ट में नीचे के सरफेस पे वो बैठा हुआ रहता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लो ऑफ कॉक यूज़ करते हैं, जो क्या करता है बॉयलर में जो भी मड हो गया वाटर में या इम्प्योरिटीज़ हो गया उसको वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। द फंक्शन ऑफ द ब्लो ऑफ कॉक इज टू डिस्चार्ज मड एंड अदर सेडिमेंटेड डिपोजिटेड इन द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द वाटर स्पेस इन द बॉयलर। या तो जो भी मड होगा, जो भी उसमें मड, या फिर आप समझ लो कि एक तरह का सस्पेंडेड पार्टिकल है, कुछ क्ले हो गया, कुछ सॉइल हो गया, वो सब अगर उसमें रहेगा तो मड के फॉर्मेशन में अगर वहाँ पर सेटल डाउन होता है बॉयलर के सरफेस पे, डाउन बॉटम मोस्ट सरफेस पे, तो उसको वहाँ पर हम लोग ब्लो ऑफ कॉक वाल्व से वहाँ पर निकाल लेते हैं, ब्लो ऑफ कॉक से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ओपन करने का यहाँ पे दिया हुआ है, एक टैप जैसा रहता है, टैप से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर से ऐसे जा रहा है, अभी क्लोज है, जैसे ही यहाँ पर टर्न हो जाएगा यहाँ पर वाटर इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ब्लो ऑफ कॉक है, मतलब यहाँ पर जो भी मड पार्टिकल है, जो भी मड है, सस्पेंडेड अगर पार्टिकल है कुछ वहाँ पर जो सेटल डाउन हो गए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। ये इसी टाइप का यहाँ पर आता है, एक टैब ऊपर में आपको टर्न करने का रहेगा, जिस डायरेक्शन में ओपन करना है उसको ओपन कर लीजिए, इस टाइप का आपको दिखेगा वो। ब्लो ऑफ कॉक के बाद हम लोग देख लेते हैं फीड चेक वाल्व देख लेते हैं। तो फीड चेक वाल्व का क्या यूज़ है? फीड चेक वाल्व का हम लोग यूज़ करते हैं कि वाटर लेवल वहाँ पर क्या है, वाटर लेवल हम लोग वाटर लेवल इंडिकेटर से तो हम लोग कर ही लेंगे। वहाँ पर पहले हम लोग वाटर लेवल इंडिकेटर से वाटर को देख लेंगे। अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है तब हम लोग क्या करते हैं, हैंडबिल से फीड चेक वाल्व को ओपन कर देते हैं। और हैंडबिल से फीड चेक वाल्व को ओपन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो भी वाटर पंप से आ रहा है, पंप से जो हाई प्रेशर वाटर आ रहा है उसको हम लोग फिर वाटर उसको बॉयलर में हम लोग सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, द फंक्शन ऑफ द फीड चेक वाल्व या फीड फ्लो वाल्व भी बोल सकते हैं, या फीड चेक वाल्व इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द बॉयलर एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉयलर व्हेन द फीड पंप प्रेशर इज लेस देन बॉयलर प्रेशर और पंप इज स्टॉप। अगर पंप स्टॉप हो गया है या फीड जो हम लोग कर रहे हैं उसका प्रेशर कम है, तो क्या करता है, यहाँ पर एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ होता है जो इस साइड से इस साइड तो फ्लो करा सकता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को कंट्रोल करता है, फ्लो को प्रिवेंट करता है। वही बोल रहा है प्रिवेंट द बैक फ्लो। बैक फ्लो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बॉयलर से वापस पंप में नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करना अलाउ नहीं करता है। फीड चेक वाल्व या फीड वाल्व इस डायरेक्शन में अलाउ नहीं करेगा, हमेशा पंप से हमें बॉयलर में ही सप्लाई करके देगा ये। अगर अपोजिट आ रहा है तो यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व एक लगा हुआ होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में उसे फ्लो होने से बचाता है। तो यहाँ फीड चेक वाल्व का दो फंक्शन हो गया, एक तो हमें पंप से जो वाटर आ रहा है उस वाटर को सप्लाई कर देना है हमें बॉयलर में, और अगर पंप का प्रेशर कम है या फिर पंप को स्टॉप कर दिया गया है तो जो भी वाटर बॉयलर में है वो वाटर वापस रिटर्न नहीं आ जाए पंप में, या फिर जो भी पाइप है वहाँ पर इनलेट पाइप है वहाँ पर नहीं आ जाए, इसलिए वहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व भी लगा हुआ होता है। तो ये देख लीजिए आप लोग, फीड चेक वाल्व यही है। फीड चेक वाल्व ऐसा दिखता है, यहाँ पर नीचे से डाउनवर्ड से यहाँ पर वाटर आता है, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाटर यहाँ से सप्लाई होगा, नीचे से पाइप से कनेक्टेड होगा, इनलेट पाइप लगा हुआ होगा और यहाँ से वाटर बॉयलर में जाएगा। यहाँ पर जो है वो टैप लगा हुआ है, इससे हम लोग ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन क्लोज़ करने के लिए एक लगा हुआ है आपको, तो उससे हम लोग ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। अगर ओपन करना हुआ तो हम लोग ओपन कर देंगे, पंप को स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि वाटर का सप्लाई कंटिन्यूस होते रहेगा। अगर रनिंग कंडीशन में तो कंटिन्यूस सप्लाई तो हमें चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई होते रहता है। तो ये हमने माउंटिंग आज पढ़ लिया है आज के लेक्चर में। बॉयलर के ये सब इंपॉर्टेंट माउंटिंग है, तो इंपॉर्टेंट माउंटिंग हमको ध्यान में रखना है। बेसिक के क्या क्या यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट माउंटिंग हमको या ध्यान में रखना है। एक बार सबको रिकॉल कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि वाटर लेवल इंडिकेटर है, तो वाटर लेवल इंडिकेटर का क्या यूज़ बताया, ये वाटर के लेवल को बताता है बॉयलर में कि बॉयलर में कितना वाटर का लेवल है। मेन पॉइंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ वाटर का।
लेवल को बताता है। प्रेशर गेज क्या होता है, अंदर में जो स्टीम का प्रेशर है वो स्टीम का प्रेशर को वहाँ पर शो करते रहता है कंटिन्यूसली। सेफ्टी वाल्व क्या होता है, अगर स्टीम का प्रेशर हाई हो गया प्रेशर तो वो वहाँ पर सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाता है और प्रेशर को रिलीज़ कर देता है एटमॉस्फेयर में। फिजिबल प्लग का काम क्या होता है, फिजिबल प्लग जो होता है कि वहाँ पर मेल्टिंग एलिमेंट लगा होता है, अगर अंदर में ओवर हीटिंग हो रहा है या वाटर का लेवल डाउन हो गया है जिसके वजह से वहाँ पर ओवर हीटिंग हो रहा है, तो वाटर लेवल डाउन होने की वजह से ओवर अगर हीटिंग हो रहा है तो वहाँ पर फिजिबल प्लग का जो वहाँ पर लो मेल्टिंग एलिमेंट होता है या लो मेल्टिंग मेटल होता है, जनरली वहाँ पर जिंक का या टीन का, वहाँ पर हम लोग टीन का एलवाई यूज़ करते हैं, तो टीन का एलवाई वहाँ पर लो मेल्टिंग होता है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो मेल्ट हो जाता है, वहाँ पर वाल्व ओपन हो जाता है जिससे कि वाटर या स्टीम जो होता है फर्नेस में इन करने की वजह से वहाँ पर फर्नेस में जो भी कम्बशन हो रहा है उसको बंद कर देता है। स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज़ क्या होता है, वो वाल्व को स्टीम स्टॉप वाल्व जो होता है वाल्व स्टीम की सप्लाई को पाइप में जो भी स्टीम पाइप है या टरबाइन में सप्लाई करने से रोकता है। अगर हमें सप्लाई नहीं चाहिए तो वहाँ पर स्टीम स्टॉप वाल्व से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ब्लो ऑफ कॉक का काम क्या है, वहाँ पर जो मड अगर वहाँ पर डिपॉजिट हो गया है या फिर बॉटम में मड कलेक्टेड हो गया है तो उससे हम लोग ब्लो ऑफ कॉक वाल्व या ब्लो ऑफ वाल्व से हम लोग ओपन करके उसको रिमूव कर सकते हैं वहाँ से मड को। फिर चेक वाल्व क्या होता है, ये बॉयलर में वाटर को सप्लाई करते रहता है पंप के थ्रू। इस वाल्व के थ्रू क्या होता है, पंप से वाटर फ्लो होते हुए इस वाल्व के थ्रू बॉयलर में इन करता है और यहाँ पर एक नॉन रिटर्न वाल्व भी लगा होता है जो वहाँ पर वाटर को वापस पंप में आने से प्रिवेंट भी करता है। तो ये हमने सारे पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट करके देख लिया, आपका रिवीजन हो गया होगा इससे। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इंजीनियर सुधार ग्रुप बना हुआ है, चैनल भी बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है और एक paykun.com का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट्स ले रहे हैं और आपके स्टडी में हेल्प हो रहा है तो आप इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो भी डोनेट करना चाहें आप उस लिंक पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। वहाँ पर सारा ऑप्शन दिया गया है, आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड या जो भी आप चाहें वहाँ से आप कर सकते हैं डोनेट, जो भी जितना भी चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच।